अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 को करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। अब इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है कि मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस क्या होती हैं और हमने कुछ ये डेफिनेशन लिखी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज में इन सारी डेफिनेशंस का ही काम है। अगर ये आपको आ गई तो आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब मैट्रिसेस अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज मैट्रिस। अगर हमारे पास कोई भी रा डाटा दिया हो, अगर हम उसको अरेंज करके लिख दें रोज़ में या कॉलम्स में, अभी ये दो इसमें रो बन गई, दो कॉलम बन गए। ये डाटा था, हमने इसको इस तरह लिख दिया और इस तरह लिख दिया, तो ये दो क्या बन गए हमारे पास, मैट्रिसेस बन गई हैं। रो मैट्रिस। अब रो मैट्रिस नाम से जाहिर है, मैट्रिस दैट हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिस। वो मैट्रिस जिसमें सिर्फ एक रो हो। रो क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल हो, जो जिस तरह कॉपी में लाइनें लगी होती हैं ना, वो रोज़ होती हैं इस तरह। तो वो क्या है? ये रो है। जिस तरह ये डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा लिखा हुआ है, सारी क्या है? रोज़ हैं। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह ये कॉलम है, कॉलम इस तरह होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या है? कॉलम्स हैं, और ये क्या होती हैं? रोज़ होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल आर कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। जिस तरह इसमें दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम है, तो ये क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी सेम इसी तरह दो और दो रोज़ हैं, दो कॉलम है, तो ये कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें जो है दोनों की तादाद एक दूसरे के बराबर ना हो। जैसे इसमें कितनी है? 3 रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, तो बराबर नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, स्क्वायर नहीं बना रहा, तो ये क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब इसमें क्या है? दो हमारे पास क्या है? रोज़ हैं, 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जबकि यहाँ हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है, एक डब्बा बन रहा है, तो ये क्या है? हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो। अब वो मैट्रिक्स नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होगी जिसमें जो है एंट्री क्या होगी? ज़ीरो होगी। जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो होंगी, वो नल मैट्रिक्स होगी या ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। अगर पेपर में पूछे जाए नल मैट्रिक्स क्या होती है या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपने बताना है कि जिसमें ज़ीरो, जिस तरह ये पूरी में क्या है? ज़ीरो 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 ज़ीरो, तो ये क्या है? नल मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows with columns और वाइस वर्सा कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर हम रोज़ को कॉलम के साथ चेंज कर दें और कॉलम्स को रो के साथ चेंज कर दें, या इसका उल्टा कर दें, कॉलम्स को रोज़ के साथ या रोज़ को कॉलम के साथ, इन दो को आगे अब आपस में चेंज करते रहें, तो वो क्या होगा? ट्रांसपोज होता जाएगा। मिसाल के तौर पर इसमें हमारे पास था 1 2 3, ये किस में लिखे हुए थे? एक रो में लिखे हुए थे। जबकि यहाँ पर हमने इसका ट्रांसपोज लेकर इसको क्या कर दिया? एक कॉलम में लिख दिया। ये क्या है? कॉलम में लिख दिया। ये हमारा 4 5 6 एक रो थी, इसको हमने क्या कर दिया? एक कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज आ गया यहाँ पर। नेगेटिव मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय नेगेटिव साइन द रिजल्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नेगेटिव मैट्रिक्स। अब अगर हम किसी मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? नेगेटिव मैट्रिक्स होगी। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस, तो अंदर भी माइनस 1 2 3 4 के साथ ये बाहर माइनस होगा, वो सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4, तो ये क्या होगा? माइनस सबके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस ए हो गया, ये प्लस ए था, तो माइनस के मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी वो कौन सी होगी? नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ओरिजिनल के इक्वल आ जाए। जैसे कि ये 6 1 और 1 6, अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए, यानी रोज़ को कॉलम के साथ या कॉलम को रोज़ से चेंज किया जाए, तो नतीजे में हमारे पास यही आ जाएगा। जैसे 6 1 और 6 1 दोनों सेम है, तो अगर चेंज भी किया जाए तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है।
उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या ए को ए का अगर ट्रांसपोज दिया जाए तो वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। उसकी एग्जांपल है हमारे पास। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच डायगोनल आर ज़ीरो, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल ज़ीरो हों। डायगोनल्स कौन से होते हैं? ये वाले डायगोनल्स जो होते हैं वो ज़ीरो हों तो वो कौन सी होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब हमें जब सारी डेफिनेशन पढ़ ली हैं तो अब हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब क्वेश्चन 1 में हमारे पास ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमारे पास है 0 0 0 0, सारे ज़ीरोज़ हैं। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें सारे ज़ीरो होते हैं। इट्स ऑल मेंबर्स आर ज़ीरो सो इट्स नल मैट्रिक्स। इसके सारे नंबर क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? नल मैट्रिक्स होगी। बी 2 3 4, इसमें क्या है? एक रो है। इट हैज़ ओनली वन रो सो इट्स अ रो मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक रो है, यानी कि एक रो है, तो वो क्या होगी? रो मैट्रिक्स होगी। इसमें क्या है? इट हैज़ ओनली वन कॉलम सो इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इट डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। अब ये जो है हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल में क्या है? 1 है। डायगोनल कौन सा होता है? ये हमारे पास है डायगोनल, ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल है। और ये कौन सा होता है? ये नॉन डायगोनल होता है। तो हमारे पास जो है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं इसमें क्या है? 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? 0 हैं। तो ये हमारे पास कौन सी होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस तरह वो हमने पढ़ी है आखिरी डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी? आइडेंटिटी वाली। उसके बाद है हमारे पास ई क्या है? इसमें क्या है? 0। इट हैज़ ओनली 0 सो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक एंट्री है, वो भी 0 है, तो ये कौन सी है? नल मैट्रिक्स है। इट हैज़ ओनली वन कॉलम सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी हमारे पास एक कॉलम है, तो ये कौन सी होगी? कॉलम मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनमें भी अभी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी है। इट्स नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल सो इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कि इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये कौन सी होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली, क्योंकि इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट हैज़ ओनली वन कॉलम सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आर सेम सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या है? 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इसमें क्या है कि डायगोनल एंट्रीज़ में 1 है और नॉन डायगोनल्स में 0 है, तो इसमें क्या है? ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स जो हैं इक्वल नहीं है, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज़ अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो। इसमें भी हमारे पास क्या है? एक रो है, तो ये कौन सी होगी? रो मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें हमारे पास क्या है? एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम, तो ये हमारे पास एक कॉलम है इसमें, तो ये कॉलम हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल। इसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो हमने पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती हैं? जितनी रोज़ होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, तो ये क्या होगी? कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या है? डब्बा बन जाता है, एक डब्बा, तो डब्बा जब बनेगा तो क्या होगा? हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द एंट्रीज आर 0। इसमें सारी एंट्रीज क्या हैं? 0, तो कौन सी होगी? नल मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। अब इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसमें एक और जो चीज़ है वो आपको समझानी है। अब ए पार्ट में क्या है? 4 4 और 0 0। अब ये कौन सी? ये वाले जो होते हैं ना, ये डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, और ये वाले कौन से होते हैं? नॉन डायगोनल। ये आपने समझ लेना है कि ये वाले नंबर्स हैं, ये कौन से होते हैं? डायगोनल्स, और ये वाले हैं नॉन डायगोनल्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी नॉन डायगोनल्स एंट्रीज 0 हों, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों, वो कौन सी होगी? स्केलर होगी। और जिसमें और जो डायगोनल हैं वो क्या है? सेम होने चाहिए, कुछ भी होने चाहिए, 4 5 6 कुछ भी हो, मगर सेम होने चाहिए, तो वो क्या होंगे? हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगी? जो डायगोनल होंगे वो सेम होंगे और नॉन डायगोनल हमारे पास 0 होंगे। उसके बाद हमारे पास है बी पार्ट।
इसमें है 2 -1 0 और 0। अब इसमें जो है डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। अब जिसमें नॉन डायगोनल 0 हो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सिर्फ नॉन डायगोनल 0 हो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और अगर डायगोनल भी सेम हो ना तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ये डिफरेंस है डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स है, ये आपने मिक्स नहीं करना है, ये आप लोगों ने देख लेना है। स्केलर में क्या होता है, ये दो भी सेम होते हैं और ये दो भी 0 होते हैं, ये दो 0 होते हैं, ये दो सेम होते हैं। मगर डायगोनल में सिर्फ ये दो 0 होते हैं, ये दो सेम नहीं होते। यूनिट मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डायगोनल जो 1 हो, ठीक है। डायगोनल में 1 आ जाए तो वो कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल क्या होंगे, 1 होंगे। क्वेश्चन 4, डी में क्या है 3 0 0 1। अब हमारे पास डायगोनल में क्या है, सेम नहीं है, जबकि जो नॉन डायगोनल है वो 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज नॉन डायगोनल आर 0, हमने पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नॉन डायगोनल लोकेशन पे 0 होता है, तो हमारे पास वो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब 5 -3 0 0 1 +2, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व नहीं है, 5 -3 निकालो तो 2, 0 का 0 आ गया, 0 0 1 + 1 2। अब इसमें क्या है, हमारे पास नॉन डायगोनल जो है वो क्या है, 0, और डायगोनल्स हमारे पास क्या है, सेम है, तो हमारे पास ये होगी स्केलर मैट्रिक्स। से स्केलर मैट्रिक्स है बिकॉज नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड डायगोनल आर सेम, इसमें डायगोनल सेम है और नॉन डायगोनल 0 है, तो हमारे पास कौन सी होगी, स्केलर, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 4 में हमें बोल रहा है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस में, इन क्वेश्चन में हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से आप नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास है ए का नेगेटिव फाइंड करना है, तो ए के बार क्या होगा, ए को मल्टीप्लाई कर देगा माइनस से, तो ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 था, +1 था, +1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -1 हो गया। उसके बाद 0 है, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 के साथ साइन ना लगाया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये -1 है, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं बी पार्ट में हमारे पास 2 3 -1 और 1। अब हमारे पास इसको बी से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से इसको पूरे सबको मल्टीप्लाई किया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 -2 और माइनस माइनस प्लस, और प्लस ये +1 हो जाएगा, और माइनस और 1 -1। पार्ट 4 में देखते हैं, डी हमारे पास है -3 -4 2 और 5। इसका जो पार्ट 3 है वो और 2 सेम ही है, तो मैंने 2 करा दिया, 3 आपने कर लेना है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसी की तरह है। अब -d मल्टीप्लाई होगा -d, तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ, अब माइनस माइनस +3 -4 +4, उसके बाद -2 और -5। उसके बाद पार्ट 5 में e = 1 2 -5 और 3। अब माइनस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, -1 और -2, उसके बाद माइनस माइनस +5 और -3, तो ये हमारे पास आ गया है। ये क्वेश्चन 4 भी हमारे पास सॉल्व हो के आ गया है। अब इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ट्रांसपोज को फाइंड करना है। जिस तरह क्वेश्चन 1 है हमारे पास a = 0 1 -2। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज हमें पता है कि रोज़ को चेंज किया जाता है इनटू कॉलम्स, तो रोज़ को जब कॉलम में चेंज कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। जैसे 0 1 -2 ये किस में लिखा हुआ है, रो में, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा, रो थी, ये क्या थी, कॉलम था, कॉलम को चेंज कर दिया रो में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रांसपोज आ गया। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ऊपर से एक छोटा सा टी डालते हैं। ये अगर ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए के ऊपर छोटा सा टी डालेंगे, बी का ले रहे हैं तो बी के ऊपर, और किसी भी का ले रहे हैं तो उसके ऊपर टी डालेंगे। अब बी पार्ट में हमारे पास 5 1 और 6 हैं, तो ये एक रो है, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो 5 1 -6। अब रो थी तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा और ऊपर एक छोटा सा टी आ जाएगा, तो ये इसका निकल आएगा ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 1 2 3 2 -1 और 0। अब सी का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज दिया तो हमारे पास जो हमारा कॉलम है वो क्या होगा, रो में चेंज होगा, और ये भी कॉलम है, ये भी रो में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ये सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। 4 पार्ट में हमारे पास डी है, डी = 2 0 3 5। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 3 और 0 5, ये 2 3 एक रो थी, एक कॉलम बन गया, 0 5 एक रो थी और ये एक और कॉलम बन गया। 5 ई पार्ट में हमारे पास 2 3 -4 और 5, 2 3 -4 5। अब 2 3 क्या है, एक रो है, एक कॉलम बन गया, 4 5 क्या है, ये भी
रो थी कॉलम में चेंज होगी, तो ये क्या होगी, इंटरचेंजिंग होगी। पार्ट एफ में हमारे पास देखते हैं 1 3 2 और 4। अब 1 3 2 1 और 2 क्या है, एक रो है, तो 1 2 क्या है, एक रो है, तो ये क्या होगा, कॉलम। और 3 4 क्या है, एक रो है, तो ये किस में चेंज होगी, कॉलम। तो ये सारे क्या होंगे, ट्रांसपोज होंगे। ठीक है, किसी कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए ट्रांसपोज देना है, सिंपली आपने रोज को कॉलम में चेंज करके लिख देना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। लास्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई इफ़ ए इज इक्वल टू 1 0 2 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 1 0। इसको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। तो पहले क्वेश्चन पार्ट 1 को करते हैं। ए इज इक्वल टू 1 0 2 1 है हमारे पास, ए का पहले ट्रांसपोज लेंगे 1 0 2 और 1। अब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। अब ये क्या है, एक कॉलम है 1 0, अब इसको हमने चेंज कर दिया एक रो में। ठीक हो गया, 2 1 क्या हमारे पास कॉलम है, तो 2 1 को क्या कर दिया, एक रो में चेंज कर दिया। अब ए का ट्रांसपोज, अब ये हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या है, एक ए ट्रांसपोज की वैल्यू। ठीक है, ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज है, ये वैल्यू है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू लिख देंगे 1 2 0 1। तो अब 1 और 0 क्या है, एक रो में है, तो इसको किस में लिख देंगे, एक कॉलम में। और 2 और 1 क्या है, एक रो में है, इसको भी क्या लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास क्या था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1 0 2 1, और जो क्वेश्चन है हमारे पास ए 1 0 2 1, ये दोनों क्या हैं, सेम। तो हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम है या इक्वल है ए के, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। उसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। इसको भी हम हल करते हैं। बी हमारे पास क्या है, 1 2 और 1 0। बी का ट्रांसपोज लेंगे 1 2 और 1 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, एक रो है, तो एक कॉलम बन गया है, और ये एक रो है हमारे पास, ये एक कॉलम बन गया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या होगी, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इस बी ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज लेंगे, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो 1 1 क्या है, ये क्या है, कॉलम है, तो उसको रो में चेंज कर दिया। ये भी हमारे पास एक कॉलम है, तो ये रो में चेंज हो गया, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया ये। अब इसको, तो ये क्या है, इक्वल है इसके, तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो हमारे से इस साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।